देखो एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 13.5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 13.5 में कौन सा यहाँ पे टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइड। तो पहले तो क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर और उसके सारे फार्मूले देख लेते हैं। क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर और सारे फार्मूले। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बनाने जा रहे हैं क्यूबॉइड। तो देखो हमने इसका एक पहला फेस बनाया है और इस पहले फेस से समझ में आ जाना चाहिए कि इसका हर एक फेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। क्यूबॉइड का हर एक फेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। और फिर हमने देखो यहाँ पे एक दूसरा फेस बना दिया इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ऐसे मिला दिया, ऐसे यहाँ पे मिला दिया। तो बताओ क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक, अब बताओ इस क्यूबॉइड में, पहले इस क्यूबॉइड के बारे में जान लेते हैं। तो इस क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं, 6। फेस का मतलब सरफेस 6 हैं। जैसे कमरे का एग्जांपल ले लो, दिस इज आल्सो अ क्यूबॉइड। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। फ्लक्चुएट हो रहा है उसमें ऐसे ऐसे बोलने पर, हाँ ठीक, क्या आवाज ना यही से। हाँ, तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 6। अब बात करें एजेस कितने होते हैं। तो एजेस का मतलब होता है किनारा। जैसे देखो वो देखो एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, कमरे का एग्जांपल लेकर के। तो टोटल देखो 4 एज ऊपर हैं। ऐसे सोचो कि 2 सरफेस जहां पर मिलते हैं तो बनता है एज। तो 4 ऊपर एज हो गए, 4 नीचे एज हो गए, और 4 ये हाइट के एज हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 12, यानी 12 एजेस होते हैं। ठीक है। वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स मतलब कोना, तो कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी स्ट्रक्चर देख लो, जैसे मान लो एग्जांपल देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये देखो, ये मान लो ये भी एक प्रकार का क्यूबॉइड है ना। तो इसमें अगर तुम सरफेस लोगे तो कितना, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, टोटल 6 फेसेस। एज की बात करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, ये वाला 7 8 9 10 11 12 एजेस हो गए। उसके बाद इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, वर्टेक्स, तो 1 2 3 4। वर्टेक्स मतलब जहां नुकीलापन, जहां 2 फेसेस 3 फेसेस मिलते हो, जहां पर 3 फेसेस मिलते हो। जैसे इस वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट की, तो ये फेस ये फेस ये फेस यहीं पे मिल रहा है। इसकी बात करें तो ये फेस ये फेस ये फेस, तो 4 इधर के हो गए, 4 इधर के हो गए, टोटल कितने हो गए, 8। 8 इसमें वर्टेक्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। क्लियर। अब सुनो, इसमें हम चलो मान लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है वो L है, ये वाली ब्रीथ है, और ये H है। अच्छा, इस फेस के बारे में क्या कहोगे, ये किससे मिलके बना है, ये किससे मिलके बना है, ये BH से मिलके बना है। देखो B और H BH से मिलके बना है। बताओ ऐसे ये भी तो BH होगा, ऐसे ये भी तो BH होगा। उसके बाद ये जो सामने वाला फेस दिख रहा है, सामने वाला ये फेस, सामने वाला फेस ये कैसा होगा, LH होगा। बताओ सेम बैक साइड भी तो होगा, है ना। उसके बाद मान लो कि ये टॉप फेस की बात करें, टॉप फेस, तो ये किससे मिलकर बना होगा, LB से मिलकर बना होगा। मतलब समझो ये वाला फेस LH से मिलकर बना है, ये वाला फेस BH से मिलकर बना है, और ये वाला फेस LB से मिलकर बना है। ठीक, तो बताओ जैसा BH है वैसा इधर भी BH होगा, जैसा LB ऊपर है वैसा LB नीचे होगा, और जैसा LH इधर है वैसा LH पीछे होगा। तो इसका मतलब जब हम TSA की बात करते हैं तो ये होता है 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। तो बताओ यहां से कितना आ जाता है, 2 कॉमन हो जाता है, LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाता है TSA। आगे बात समझ में, ये हो जाता है TSA। अब एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है चारों दीवारों का। तो इसका मतलब इसमें छत इंक्लूड नहीं होगी,
इसमें जमीन इंक्लूड नहीं होगी, दो चीजें इंक्लूड नहीं होगी, तो छत क्या है? एलबी है। छत क्या है? और नीचे वाला जमीन एलबी, ये दोनों हट गए। तो इसका मतलब जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2LH होगा और 2BH होगा। अब बताओ इसमें 2H कॉमन कर लो तो 2L + B × H, ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा? LBH होगा। वॉल्यूम क्या होगा? LBH, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट बात जो सवाल लगाते समय समझना है, हाँ बताओ, कोई डाउट? क्या? 2LH है। हाँ 2LH है, 2BH है, तो 2H कॉमन कर लिया, इन दोनों में 2H कॉमन कर लिया, तो एक में इसमें बचा L, इसमें बचा प्लस का B, तो 2 × L + B × H। ऐसा हमने पता क्यों लिखा, इस तरीके से हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये सरकमफ्रेंस ऑफ फेस है, या कह सकते हो पेरीमीटर ऑफ फेस है, कह सकते हो सरफेस का। सरफेस अगर देखोगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, तो यानी अगर सरफेस का तुम्हें पेरीमीटर दिया हो तो वो यही है, 2 × L + B। ये क्या है? किसी क्यूबॉइड के सरफेस का पेरीमीटर है ना। तो ये देखो आ गया। अब देखो इसमें जितने भी सवाल लगाओगे, जितने भी सवाल लगाओगे, उसमें हमें क्या समझना है कि कहां पर काम कर रहे हो। अगर कोई काम सरफेस पर कर रहे हो तो फिर इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई काम जो काम है अगर वो बॉक्स के अंदर कर रहे हो तो फिर वॉल्यूम वाला फार्मूला लगेगा। जैसे कोई चीज उसमें रख रहे हो, उसमें कोई चीज रख रहे हो, उसमें कोई चीज डाल रहे हो, मान लो टंकी भी तो क्यूबॉइड हो सकती है, तो टंकी में मान लो तुम पानी डाल रहे हो, या कोई कार्टून बॉक्स जो कि क्यूबॉइड शेप का होता है उसमें तुम कुछ चीजें रख रहे हो, तो जब अंदर कोई चीज रखने की बात आएगी तो वॉल्यूम, ठीक है। और अगर कोई काम सरफेस पर करना चाह रहे हो तो फिर सरफेस एरिया। अब वो TSA भी हो सकता है और वो LSA भी, यानी लेटरल सरफेस एरिया भी हो सकता है। तो बात करते हैं जैसे पेंट की, तो पेंट में दीवारों का होगा और छत का हो सकता है, छत का हो सकता है। लेकिन जैसे अगर टंकी बनानी हुई तो चारों दीवार तो बनाओगे ही बनाओगे, प्लस बॉटम बनाओगे, बेस बनाओगे, है ना। लेकिन हाँ क्या, ढक्कन अब कह भी सकता है, ओपन भी कह सकता है, क्लोज भी कह सकता है। ओपन कह दिया तो एक ही LB रहेगा, और अगर क्लोज कह दिया तो दोनों LB रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13.5 के पहले क्वेश्चन पे। कह रहे एक मैच बॉक्स का जो मेजरमेंट है वो है 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। कह रहे व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। कह रहे ऐसे पैकेट का वॉल्यूम बताओ। जैसे माचिस का डिब्बा देखा है, माचिस का, ओनली माचिस का नहीं, जिसमें कई सारे माचिस होते हैं, है ना, कागज से रैप्ड होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे बॉक्स का वॉल्यूम बताओ जिसमें ऐसे 12 मैच बॉक्सेस हों। तो क्या करेंगे, LBH लगा करके, ये वाला फार्मूला लगा करके हम एक का निकाल लेंगे। तो एक का देखो कितना होगा, 4 × 2.5 × 1.5 सेंटीमीटर में है सब। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। लेकिन ये कितने का वॉल्यूम है? एक का वॉल्यूम है, 1 का। और कैसे बता, कितने का बताना है? 12 का। तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई बात? ओके। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये हम बता रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तुम्हें याद भी रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद भी रखना है। मिटा दें इसको। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि एक टैंक है। कैसा टैंक है? क्यूबॉइडल टैंक है।
कह रहे हैं कि एक टैंक है जो कि 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है और 4.5 मीटर डीप है। तो लेट से यहाँ पे सबसे पहले एल कितना दिया हुआ है 6 मीटर, ब्रीथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर और हाइट कितनी है 4.5 मीटर। तो तुम्हें ये बताना है कि बताओ उसमें कितने लीटर पानी आएगा। ठीक, कितने लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो देखो अब बताओ पानी तो उस टंकी के अंदर आएगा ना, तो अभी हमने कहा जो काम अंदर होगा वो क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालो, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जब लगाओगे तो V बराबर फार्मूला कौन सा रखोगे LBH। तो बताओ L 6 इंटू 5 इंटू 4.5। तो बताओ इसका मल्टीप्लाई किया 30 और 30 में से 0 इसके साथ सोच लो मन में, तो पॉइंट गायब हो जाएगा। और फिर 45 इंटू 3 135। तो इसका मतलब कितना आ गया 135 मीटर क्यूब। लेकिन इन्होंने क्या पूछा कितने लीटर पानी आएगा। तो हमें पता है वी नो दैट 1 मीटर क्यूब दैट मीन्स 1000 लीटर। तो सोचो 135 मीटर क्यूब कितना होगा 135,000 लीटर। इसका मतलब 1,35,000 लीटर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहीं तक ना समझो, इसके आगे भी क्वेश्चन हो सकता है। पता क्या, तुमसे कहेंगे एक टैंक है, मान लो अभी एक घर के लिए मान रहे हैं कि एक घर में ये टंकी बनी हुई है, उस घर का हर एक आदमी दिन भर में 15 लीटर यूज करता है, या मान लो 60 लीटर यूज करता है, नहाने वहाने सब मिला करके टोटल कितने लीटर यूज करता है 60 लीटर यूज करता है एक आदमी। और उस घर में लेट से कि 5 लोग हैं, उस घर में कितने लोग हैं 5 लोग हैं। तो तुम्हें बताना है कि उस टंकी का पानी कितने दिन चलेगा। ठीक है, इसी टंकी का पानी, तुमसे कह देते इसी टंकी का पानी कितने दिन चलेगा, समझ लो। तो सोचो एक आदमी कितना यूज करता है 60 लीटर, तो 5 आदमी मिल करके एक दिन में कितना यूज करेंगे 300 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो यूज ऑफ वाटर इन वन डे, बताओ एक दिन में कितना यूज कर रहे हो 300 लीटर यूज कर रहे हो एक दिन में 300 लीटर। तो बताओ नंबर ऑफ डेज क्या हो गया नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा कितना पानी है और एक दिन में कितना यूज करते हो। ठीक है, तो बताओ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कितना आया 4 बार जाएगा 5 बार जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 450 दिन तक 450 दिन तक ये पानी आराम से चल जाएगा। जब यानी पूरा मान लो 1 साल बीत जाएगा, 1 साल से ऊपर 1 साल 3 महीना और लगभग ज्यादा है ना। 3 महीना मान लो कितने दिन 90 दिन तो हुए, बहुत ज्यादा 92-93 मान लो 90 to 93 31 करके हिसाब किताब। तो कुल मिला के यहाँ पर 450 डेज तक वो आदमी यूज कर सकता है। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे बढ़ा दिया जाता है। अब जैसे बड़े बड़े वो लगे होते हैं टैंक वगैरह, देखा है येलो कलर के बड़े बड़े टैंक सामाजिक वाले, जैसे जिनसे वाटर सप्लाई होता है, तो है ना। हाँ, तो उसमें बहुत सारा पानी स्टोर होता है, तो वो गांव में सप्लाई किया जाता है। तो फिर ये यहाँ पे देखा जाता है कि भाई गांव में इतने लोग हैं, जनरली इतना लोग कंज्यूम करते हैं, तो कितने दिन बाद टंकी खाली हो जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। केवल यहाँ तक नहीं समझना, हमें ये भी समझना है आगे। ओके, नोट कर लो।